मैकरोनी वैसे तो आप कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज जो तरीका हम आपसे शेयर करने वाले हैं ये इंतहाई आसान तरीका है, झटपट से इससे बन जाती है। वैसे तो ये चाइनीज़ डिश है, लेकिन हम इसको देसी तड़के के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बच्चों की तो ये पसंदीदा डिश होती है, इंशाल्लाह बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मैकरोनी बॉयल करने के लिए पानी को बॉयल आ चुका है, इसमें 2 टेबल स्पून घी या ऑयल शामिल कर देना है। आपने बेहतर है ऑयल शामिल करें, ये मैकरोनी को चिपकने नहीं देता जब आप शुरू में शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक आपने शामिल कर देना है इसी स्टेज पे और एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसी पानी में मैकरोनी शामिल कर देनी है। मैकरोनी को एक दफ़ा मिक्स करके 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। मैकरोनी को उबलते हुए 12 मिनट हो गए हैं जी। 2 दफ़ा बीच में हमने इसके अंदर चम्मच चला लिया है। अब एक दफ़ा आपने चम्मच चला के चेक कर लेना है। अगर तो मैकरोनी आपकी अच्छी तरह उबल चुकी है तो डिश आउट कर लें, अदरवाइज़ 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लें। यहाँ पे हमारी अच्छी तरह उबल चुकी है, इसको हम डिश आउट करते हैं। कोई भी जाली नुमा सुराख वाला बर्तन हो उसमें आपने इसको उंडेल देना है और ऊपर से फ़ौरन ठंडा पानी शामिल कर देना है। ठंडा पानी आपने लाजमी शामिल करना है। ठंडा पानी शामिल करने से ये होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है। पानी के बाद आपने चम्मच की मदद से एक दफ़ा इसको हिला लेना है, क्योंकि ये गरम गरम जब होती है ना तब एक दूसरे के साथ चिपकती है, अदरवाइज ये नहीं चिपकती। आप पानी लगा के एक दफ़ा चम्मच से हिला देंगे, ये नहीं चिपकेगी। अब इसके लिए देसी तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हाफ कप ऑयल हमने शामिल किया, उसमें हाफ टी स्पून जीरा शामिल करना है। साथ ही आपने बारीक कट किए हुए 2 अदद प्याज शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, जस्ट आपने प्याज़ों को सोते करना है। जब प्याज आपके हल्के हल्के नरम हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल कर देनी है। यहाँ हल्का सा नरम किया और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ दरदरा सा पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 से 1.5 मिनट के लिए पेस्ट को भी पकाना है। यहाँ पे ज़्यादा किसी भी चीज़ को नहीं पकाना। 3 अदद बारीक कट करके टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। टमाटरों को हमने अच्छी तरह गलाना है, क्योंकि टमाटर जो है ना इनके अंदर पानी है आजकल, तो पानी को आपने लाजमी ट्राई करना है। टमाटर हल्के से नरम हो गए हैं। 4 से 5 अदद छोटी बारीक वाली मिर्चें कट करके इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसको आपने बारीक कटिंग करके शामिल करनी है, बिल्कुल पतली पतली। 2 मिनट के लिए टमाटरों के साथ आपने मिर्चों को भी फ्राई करना है ताकि इनका फ्लेवर शामिल हो जाए मसाले में। यहाँ पे टमाटर हमारे बड़े अच्छे गलते जा रहे हैं। जब टमाटर इस स्टेज पे गल जाएंगे तो आपने इसमें कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसमें साबुत धनिया हमने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून हमने शामिल किया है। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हमने शामिल किया है। थोड़ी सी बिल्कुल आपने 2 पिंच इसके अंदर शामिल करनी है हल्दी। हम यहाँ पे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल कर रहे हैं। इसको अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। आपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखने हैं। यहाँ पे हमने इन तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह पकाना है। मसाले बहुत अच्छी तरह हमारे पक चुके हैं। यहाँ पे आप देखें बिल्कुल मसाले ने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया है। जब इस स्टेज पे आपका मसाला पहुंच जाए तो तब आपने इसके अंदर चने शामिल कर देने हैं। चने हमने पहले ही बॉईल करके रखे हुए थे। ये 200 ग्राम चने हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। अच्छी तरह पकाएंगे चनों को मसाले के अंदर। 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसाले के साथ चनों को फ्राई कर लेना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चने में अच्छी तरह जज्ब हो जाए, शामिल हो जाए। चने अच्छी तरह मसाले के साथ पका लिए हैं जी। अब मैकरोनी शामिल करेंगे इसके अंदर, और मैकरोनी हमने यहाँ पे ली है 100 ग्राम। 100 ग्राम मैकरोनी को हमने बॉईल करके चनों के अंदर शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा सेट करने के बाद कुछ मसाले इसके ऊपर हम शामिल करेंगे, जिसमें हरा धनिया आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लेना है। यहाँ पे हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर कर रहे हैं ये, और 1 टी-स्पून हमने इसके ऊपर कसूरी मेथी शामिल कर दी है। ये दोनों मसाले आपने इसी स्टेज पे शामिल करने हैं और इनको अच्छी तरह मिक्स करना है चने के साथ। अब मैकरोनी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको कम से कम 1-2 मिनट के लिए अलट पलट करना है। अलट पलट करने के बाद अब हम इसके ऊपर चिली सॉस शामिल कर रहे हैं जी। 2 टेबल स्पून आपने इसके ऊपर चिली सॉस शामिल कर लेनी है, और 2 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर लेनी है। सॉसेस शामिल करने के साथ आपने हरा धनिया इसमें ढेर सारा शामिल करना है इस स्टेज पे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है।
सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बने और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो आंच पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमारी मैकरोनी बनकर रेडी है। तो यहाँ पे आपको डिश आउट भी करके दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये हमारी बहुत मज़े की चना मैकरोनी बनी है। अगर आपको वीडियो का तरीका पसंद आया तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट्स की सूरत में अपनी राय का इज़हार फरमाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।